अपनी बात रखी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ठीक रास्ता नहीं लिया, तो मैंने तो अभी मुस्लिम सम्मेलन में कहा कि समय आ गया है जब जितना बांग्लादेशी शरणार्थी और विस्थापित है इस सारे को पता लग जाएगा इस्लामिक ब्रदरहुडनेस कैसी और सेकुलर ब्रदरहुडनेस कैसी है। तो दुनिया के अंदर 55-56 मुस्लिम देश हैं, सब में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख बांट दी गए। हम भी 5-7 लाख रख लेंगे, वही ना। और पता लग जाएगा कि आप इस मुसलमान के कितने सगे मुसलमान हैं। जब टैरिफ का एक डंडा लेकर ट्रंप मार्केट में उतरा, अब उसको 36 रास्तों से समझाया, भाई तू खाम में चौधराहट लेकर गलत क्यों बयान कर रहा है। भाई तेरी कोई दखल थी नहीं, तू कह रहा है मैंने दखल दी। तूने कोई शांति का, हमने तुझे बुलाया ही नहीं है। जब सब बातों के उत्तर दे दिए तो भी नहीं आया। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। प्रधानमंत्री ने 4 बार फ़ोन ही नहीं उठाया। धड़ाम से ट्रंप, और ट्रंप का टैरिफ डाउन आकर गिर गया, धड़ाम से। हो गया ना आंसर। उन्होंने तो सन 47 में भी भारत का विभाजन कर दिया था। उन्होंने लोकतंत्र का हत्या भी करा दी थी। उन्होंने उसके बाद भी यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। कर लेते हैं। आसिफ, कहां तक पहुंचा है विरोध प्रदर्शन और पुलिस अब इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है? ममता, ये प्रदर्शन लगभग अब खत्म हो चुका है। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। आप मेरे पीछे बस देख सकते हैं, मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ। इन्हीं बसों के अंदर ये आखिरी बस है। इससे पहले जो 2 बसें थी उनको रवाना करके भेज दिया गया है। अब जो है पीछे से सड़क का जाम खुलवाया जा रहा है, जहाँ पर ये सड़क पूरी तरीके से जाम हो गई थी। आप देख सकते हैं भारी जाब्ता पुलिस का यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर इस सड़क का जाम बड़ी मुश्किल से खुलवाया गया। पुलिस ने यहाँ पर बसेस लगाई और सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया। सभी को बस में भर के भेज दिया गया है। फिलहाल जो है वो धीरे धीरे रास्ता जो है वो आम लोगों के लिए खुलवाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक जो है वो अब शुरू हो चुका है। 10 बजे शुरू हुआ ये प्रदर्शन, लगातार 1 बजे तक चला और इस प्रदर्शन को जो है वो हीरापुरा से जाना था आपके पुलिस कमिश्नरेट, लेकिन उससे पहले जो है वो यहीं पर, जिसको क्वींस रोड कहेंगे या चुंगी नाका रोड है, यहाँ पर इस प्रदर्शन को रोका गया और पुलिस ने अपनी बसेस लगाकर सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और सभी प्रदर्शनकारी इस समय यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन जो है वो पूरी तरीके से शांत हो गया। कुछ लोग जो हैं वो सड़क जाम करके नहीं उठ रहे थे, जिन्हें बलपूर्वक पुलिस ने उठाकर बसों के अंदर डाला। तो फिलहाल जो है ये प्रदर्शन लगभग जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। सड़क भी जो है, यातायात भी सुचारू हो गया है और सभी अभी पुलिस से लेकर सभी लोग जो है वो अपने अपने घरों की तरफ यहाँ से निकल रहे हैं। जो कुछ बचे खुचे प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए ये अंतिम बस है जिनके अंदर इन्हें बिठाया जा रहा है। ममता, बिल्कुल आसिफ, नजर आ रहा है क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े जो नेता हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। विरोध जाखड़ को लेकर ये जो विरोध है अब फिलहाल शांत हो चुका है, लेकिन आगे इनकी क्या रणनीति रहने वाली है? आपने बात की थी, क्या रहेगी आगे की रणनीति? देखिए ममता, सबसे पहली बात यहाँ इस प्रदर्शन को लेकर ये है कि कोई भी बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन के अंदर शामिल नहीं हुआ, ना एनएसयूआई का ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये छोटे छोटे संगठन थे, जो है वो समाज के कहें ज़्यादातर लोग थे, अनुसूचित जाति के बैनर तले जो है, जनजाति के बैनर तले इन्होंने जो है वो ये प्रदर्शन किया था। एनएसयूआई से जब हमने इस मामले को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि एनएसयूआई जो है वो पहले ही मशाल जुलूस निकाल चुकी है, इस प्रदर्शन में वो शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शन जो है उस सर्किल का, विनोद जाखड़ के सर्किल का, उसके साथियों का ये प्रदर्शन था जिसमें सभी छोटे छोटे बैनर यहाँ पर शामिल थे और जो है कोई भी बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं पहुँचा प्रदर्शन के लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अंता उपचुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। बीजेपी से भूपेंद्र सैनी के नाम की चर्चा हो रही है। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सैनी, अंता सीट से हो सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। अब ऐसे में बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं भूपेंद्र सैनी।
बीजेपी से भूपेंद्र सैनी के नाम की चर्चा हो रही है। आपको बता दें, इससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। भूपेंद्र सैनी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र सैनी। ऐसे में उन्हें इस बार अंता उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। रोशन संवाददाता हमारे साथ है, उनसे अपडेट लेते हैं। रोशन, भूपेंद्र सैनी, इस नाम की चर्चा हो रही है, कैसे चर्चाओं में आया है नाम? देखिए, अंता जो सीट है इसके ऊपर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जो है प्रमोद जैन भाया का नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। चर्चा ऐसी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, अंता जो सीट के ऊपर भूपेंद्र सैनी है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वसुंधरा राजे की जो सरकार है उसमें यूथ बोर्ड के जो हैं वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी की ओर से इस तरीके की जो जानकारी मिल रही है कि भूपेंद्र सैनी को जो है वो अंता सीट से उपचुनाव के लिए जो है वो टिकट दे सकती है। हालांकि इससे पहले प्रभुलाल सैनी, आनंद जो गर्ग है, मोरपाल है, नंदलाल सैनी है, ये तमाम जो है वो बीजेपी की लिस्ट के अंदर नाम थे। लेकिन माना ऐसा जाता है कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो है वो भूपेंद्र सैनी करीबी है। वसुंधरा सरकार में जो है उनकी जो है कहा जा सकता है कि यूथ बोर्ड के वो अध्यक्ष ऐसे में रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चा है कि बीजेपी जो है वो भूपेंद्र सैनी के नाम की जो है उसके ऊपर जो है सहमति जता सकती है। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी कहा जा सकता है कि संगठन स्तर के ऊपर जो है जब तक ऑफिशियली नाम डिक्लेयर नहीं करती तब तक ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सैनी का नाम एकाएक जो है अंता सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के नाम के ऊपर जो है वो चर्चाओं में आया है। लेकिन हमने देखा था इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र सैनी ने बांदीकुई से दावेदारी भी की थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। क्या लगता है कि अब उन्हें ये मौका दिया जा सकता है? रोशन, देखिए, युवा हैं, यंग हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो युवा चेहरे के तौर के ऊपर जो है एक कार्यकर्ता होने के नाते सक्रिय जो है वो कार्यकर्ता होने के नाते जो है अंतर सीट से है उन्हें मौका दे सकती है। हालांकि इस नाम को लेकर जो अभी बिल्कुल रोशन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। से जुदा जैसे नारे के नहीं मिले कोई तथ्य, मुख्य आरोपी मुनफेद और अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तो आईजी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सर तन से जुदा जैसे नारे के कोई तथ्य नहीं मिले, आईजी की तरफ से कहा गया। मुख्य आरोपी मुनफेद और अजहरुद्दीन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 युवकों की इसमें चोट आई थी, जिसमें से एक की तो मौत हो गई है। मारपीट का ये पूरा मामला, जिसमें एक युवक की जान चली गई और एक युवक अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। जो है जहरीलाल जो मजरूर था, घायल, उसकी मृत्यु हो गई करण मल्होत्रा की। इस तफ्तीश में अभी तक जो बात सामने आई है वो दोनों पक्षों में दोनों तरफ से मारपीट की बात एस्टैब्लिश हो रही है और दोनों पक्ष में चोटें भी लगी हैं। मुकदमा जो है वो एक पक्ष की तरफ से अभी दर्ज हुआ है। उसके अंतर्गत जो मुलजिम प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। कुख्यात तस्कर की 2 करोड़ 27 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई है। काली कमाई से यह संपत्ति अर्जित की गई थी, सरकार का कब्जा इस पर है। तस्कर देवी सिंह राजपूत की काली कमाई पर कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। तो काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर सरकार का ये कब्जा, काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर सरकार का कब्जा देखने को मिला। तस्कर देवी सिंह राजपूत की काली कमाई पर कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कुख्यात तस्कर की 2 करोड़ 27 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई है। काली कमाई से अर्जित की गई थी ये संपत्ति, जिस पर सरकार ने अपना कब्जा किया है। तो काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर सरकार का यह कब्जा। कुख्यात तस्कर जिसने करोड़ों की संपत्ति यहां पर अर्जित की, काली कमाई से इसको अर्जित किया गया और अब इस पर सरकार का हक है, क्योंकि सरकार ने इस काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर कब्जा करा है।
अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने ई मित्र संचालक की मदद से ठाबे ठग को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक ठग मौके से फरार हो गया। दरअसल ई मित्र संचालक ने सजगता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों के साइबर ठग गिरोह में होने का संदेह जाहिर किया था। दोनों ई मित्र संचालक फायरसागर रोड चामुंडा चौराहा निवासी सुंदर सिंह के खाते में ठगी की रकम को डलवाकर फिर उससे पैसा निकलवा कर ले जाते थे। वो पिछले कुछ महीने में उसके यहां से किश्तों में करीब 10 लाख रुपए ले चुके हैं, लेकिन जब संदिग्ध लेन देन खाते में होना सामने आया तो साइबर सेल के निर्देश पर खातों को फ्रीज किया गया और जब दोनों युवक वापस पैसा लेने गए तो उसने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे कि इस पूरी चेन की जानकारी मिल सके और मुख्य आरोपी तक पकड़ बनाई जा सके। सोमेश भाई मोबाइल पीछे रखो। से कैश निकलवाते थे और दूसरे अकाउंटों में पैसे डाल करके और कैश लेके जाते थे हमारे से, लेकिन ये अकाउंट ये इनके पास जो पेमेंट आता था ये हमारे को पता नहीं कहाँ से आता था। जब हमारे अकाउंट फ्रीज होने लगे, जब हमको पता चला कि इनके ये धोखाधड़ी का काम है, साइबर क्राइम के थ्रू इनकी रिपोर्ट हुई है। फिर कितना पैसा निकाल के ले गए आपके यहाँ से? ये कभी 50,000 रुपये लिए, कभी 20,000 रुपये लिए, कभी 70,000 रुपये लिए, कभी 99,000 रुपये लिए, कभी इन्होंने 2 लाख रुपए भी लिए। लगभग अभी तक कितनी राशि आपके यहाँ से ले? 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा चुकी है।